हेलो स्टूडेंट। अब मैं आपके सामने कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। इससे जस्ट पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि पार्टनर्स कितने तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। दो पैटर्न था, एक पैटर्न था जिसमें कि पार्टनर ड्राइंग करते थे इक्वल इंस्टॉलमेंट में और इक्वल अमाउंट में ड्रॉ करते थे, और दूसरा था अनइक्वल अमाउंट था और अनइक्वल इंटरवल था। दोनों मेथड में इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का जो तरीका होता है वो अलग अलग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड इन इक्वल इंटरवल। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए बताई कि जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आप सामने क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड आपको बताया जाएगा कि अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है। इसी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 20 को एंड हुआ। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 19 को 31 मार्च 20 को फिनिश हुआ। ये 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड है। क्वेश्चन में आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ्स का भी हो सकता है, 9 मंथ्स का भी हो सकता है और 12 मंथ्स का, जैसे कि आपके सामने लिखा है ये तो हो ही सकता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ये क्वेश्चन जो कंडक्ट करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसमें अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग 10% पर एनम है। और फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने ये एज्यूम किया है कि पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं। और कितना विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ? 5000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वो 5000 विड्रॉ कर रहे हैं, यानी हर month, every month they are withdrawing 5000, and when they are withdrawing 5000 at the beginning of each month, जब उनका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके मार्च तक वो हर महीने ड्राइंग करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन हर महीने की फर्स्ट डे को ही वो ड्राइंग करेंगे। ठीक, ये मेरा पहला केस है, जैसे कि सारी चीजें मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालेंगे ये मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पहले कि स्टेप 1 में आप एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। दिस इज द स्टेप 1। बाय दिस अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट एवरेज पीरियड। नंबर 2, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर मंथ की जो ड्राइंग रहेगी वो, अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मंथ्स का तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 मंथ्स का तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन आफ्टर थर्ड स्टेप पहुंच जाएंगे, जो मेरा है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो स्टेप 2 से आएगा वो, और एवरेज पीरियड यहाँ से आएगा, स्टेप 1 से आएगा वो अपॉन 12, परसेंटेज आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो परसेंटेज लगा देंगे, आपका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को लेता हूँ मैं, 5000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसका एक सीधा सीधा फंडा है, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ देखना है कि पार्टनर फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे वो लिख लीजिए यहाँ पे, पार्टनर लास्ट ड्राइंग कब करेंगे वो लिख लीजिए यहाँ पे, और अकाउंटिंग पीरियड तो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे चुके हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है 31 मार्च 20 को, जैसा कि दिख रहा है 31 मार्च 20 को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज। जिस दिन मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज है वहाँ का डेट है ये। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि ड्राइंग मेरी फर्स्ट कब हो रही है, और यहाँ का क्या लिखना है, यहाँ मेरी लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, कब लिखना है। दो चीज़ें रखना है कि फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या, लास्ट ड्राइंग का डेट क्या, और ये तो हमेशा फिक्स रहेगा कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर ड्राइंग है तो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेगा, तो अब पहली ड्राइंग होगी अप्रैल में और लास्ट ड्राइंग होगी मार्च में। बीच में तो वो ड्राइंग करेगा, लेकिन हमको उस डेट से मतलब नहीं है, हमको मतलब फर्स्ट ड्राइंग की डेट से और लास्ट ड्राइंग की डेट से लिखा भी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी कब उसकी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 19 को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी 31 मार्च 20 को। तो ये फर्स्ट ड्राइंग का डेट और लास्ट ड्राइंग का डेट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से तक बीच का डेट गिनना है आपको, ड्यूरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच का जो गैप है वो 12 मंथ है, और 1 मार्च है, तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच का गैप 1 महीने का है। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेगा, तो 1 अप्रैल को करेगा, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, इस तरह से 1 मार्च तक जाएगा। तो पहली ड्राइंग का डेट ये हम पकड़ लिए 1 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग का डेट हम ये पकड़ लिए 1 मार्च। और यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन 12 मंथ आया, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन 1 मंथ आया। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12 मंथ्स
12 मंथ्स आ रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आ रहा है, 1 मंथ आ रहा है, अपॉन 2 कर दिया, तो आपको मालूम पड़ गया कि आपका ड्यूरेशन कितना है, 6.5 मंथ है ये मंथ है। अब 6.5 मंथ्स आपका ड्यूरेशन आ गया। अब आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल लीजिए। आपका पर मंथ का ड्राइंग कितना है, 5000 है, तो 5000 इंटू 12 करेंगे तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा 60,000, और फिर इन 60 रुपीज अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया। और लास्ट है आपका इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला। इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जैसे कि इंटरेस्ट ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आया मेरा यहाँ पे 60,000, फॉर्मूले में बस रखते जाना है आपको, ये कर लिया आपने, इनटू एवरेज पीरियड हमारा क्वेश्चन निकालने का है 6.5 अपॉन 12 इनटू, और ये परसेंटेज कितना मैंने क्वेश्चन में ऊपर एज्यूम किया था 10% मान लीजिएगा है, तो 10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3250। ये मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग आ गया। कब इंटरेस्ट ड्राइंग आया, जब ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो। ये फर्स्ट केस है। यही पैटर्न फॉलो करना है कि जब एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो कैसे होगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो कैसे होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो कैसे होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो कैसे होगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो कैसे होगा। मैंने आपको पहले सारी चीज़ समझा चुकी है अपने वीडियो में। अब ये फर्स्ट केस था जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था। अब ध्यान समझिएगा, फटाफट मैं बताऊंगा जिससे कि सारा टॉपिक मैं कवर कर सकूं। इंटरेस्ट ड्राइंग का फर्स्ट कंडीशन, यानी जब इक्वल अमाउंट हो और इक्वल इंटरवल हो। नेक्स्ट है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो ड्राइंग हो रहा है वो एंड ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है 5000, तो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका बस ड्यूरेशन ही चेंज होगा। ड्यूरेशन कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या तरीका होगा ड्यूरेशन चेंज करने का। फिर भी बात है, आपको फर्स्ट ड्राइंग का डेट देखना है, लास्ट ड्राइंग का डेट देखना है। हर महीने के एंड में करेगा, ड्राइंग अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा, जून में भी होगा, जुलाई में भी होगा, लेकिन हर महीने के अंत में होगा। तो अप्रैल में अगर पहली ड्राइंग होगी तो कब होगी, 30 अप्रैल को होगी, 30 अप्रैल 19 को होगी। और लास्ट ड्राइंग कब होगी उसकी, अप्रैल के बाद से मई जून से लेकर लास्ट ड्राइंग पहुंचेगी 31 मार्च तक, तो 31 मार्च 20 को आएगी। तो फिर यहाँ से ड्यूरेशन काउंट कर लीजिए, अप्रैल 30 से 31 मार्च के बीच का ड्यूरेशन अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रैल छोड़ गया होता है, 30 अप्रैल हो चुका है, तो ये आएगा 11 मंथ। 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 जीरो आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखिए ड्यूरेशन निकालने की बात करते तो 11 + 0/2 कितना आया, 5.5 आया। ध्यान समझिएगा। अब उसके बाद ये एवरेज पीरियड आ गया 5.5 मंथ्स में आ रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ एम, आप समझ जाइएगा एम मंथ है। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालने की बात करते हैं। फिर वही बात है, अगर एक महीने की ड्राइंग 1 मंथ की ड्राइंग 5000, तो 12 टाइम करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो फिर वही बात है, 5000 × 12 60 रुपीज आ गया। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 60 रुपीज है। यहाँ बस ये चेंज कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 5.5 आ गया ये, और 10/100 है ये, और ये अमाउंट जो चेंज होगा आंसर है। ये आपका जो आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन करने पे यहाँ पे 2750। इस तरह से ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के जब एंड ऑफ ईच मंथ है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं ड्राइंग करता हूँ सपोज दैट मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया, एंड ऑफ ईच मंथ हो गया। अब बात करते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें यही रहेंगी, बस आपका ड्राइंग करने का तरीका यहाँ पे बदलेगा। ध्यान से देखना है आपको। फिर वही बात है, हमारी अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रही है 31 मार्च को 20 को, और हमको 2 डेट चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग का डेट, लास्ट ड्राइंग का डेट। तो फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या होगा, फिर वही बात है, हर महीने की मिडिल में। पहली ड्राइंग कब होगी, 15 अप्रैल को होगी, 15 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में भी ड्राइंग करेगा, मई में भी करेगा, जून में करेगा, हर महीने की मिडिल में करेगा। तो पहली ड्राइंग का डेट क्या होगा, 15 अप्रैल 19, और लास्ट ड्राइंग कब होगा, अप्रैल के बाद मार्च हो जाएगा, तो मार्च कब होगा, 15 मार्च 20। फिर यहाँ से आता है ड्यूरेशन काउंट कर लो, यहाँ से आता है ड्यूरेशन काउंट कर लो। तो आप देखोगे अप्रैल है तो अप्रैल का 15 आधा अप्रैल बीत चुका है, बचा हुआ आधा अप्रैल है, तो अप्रैल का आधा
मंथ आप किनारे करिए, सेपरेट करिए, आप गिनना चालू कीजिए मई से। तो अप्रैल के बाद मई से काउंट करेंगे, मई से लेकर 31 मार्च से जाएंगे तो आएगा 11 मंथ और 15 डेज बचा हुआ है अप्रैल का, तो 11 महीना वो और 15 दिन बचा हुआ इधर अप्रैल का, तो ये हो जाएगा 11.5। ठीक, अब इसका देखिए 15 मार्च है तो 15 मार्च से 31 मार्च बीच में गैप जो आएगा वो हाफ मंथ का आएगा, तो उसको हम लोग करते हैं 0.50। ठीक, अब फिर से ड्यूरेशन निकाल लेंगे। ड्यूरेशन निकालने का तरीका देखिए 11.50 प्लस 0.50 अपॉन 2, तो कितना होगा 12 अपॉन 2 करेंगे आ जाएगा 6 मंथ्स आ गया। फिर पर मंथ की 25,000 है तो 12 मंथ की 60 रुपीज हो जाएगी, ये 60,000 है, ये जो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 मंथ्स, ये आ गया 6 मंथ, 6 × 12 अपॉन ये, फिर अमाउंट ये चेंज हो जाएगा, ये आपका अमाउंट करने पर आएगा अगर करते हैं आप तो 3,000 रुपीज। तो ये आप सीख लिए कि अकाउंटिंग पीरियड अगर 12 महीने का है तो ऐसे कंडीशन में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ और मिडिल ऑफ ईच मंथ में अगर ड्राइंग करता है पार्टनर तो कैसे होगा। ठीक, वही फंडा सेम कॉन्सेप्ट अब हमको जो है इसी क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करना है। तो कैसे होगा, मान लीजिए अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो क्या होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से, स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, फिर दूसरा स्टार्ट होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स के बंडल को एक क्वार्टर करते हैं। तो अगर आप फिर बात करते हैं, आपको बस 2 चीज ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट ड्राइंग का डेट कब है और लास्ट ड्राइंग का डेट कब है, आपको फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान रखना है। जैसे कि आपका काउंटिंग पीरियड क्लोजर है यहाँ पे 31 मार्च 20 को मान लीजिए, और फिर ये बात है हमको यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग का डेट रखना है, लास्ट ड्राइंग का डेट रखना है। तो पहले ड्राइंग क्या होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप ध्यान समझेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझने में आपको दिक्कत ना हो, 1 अप्रैल 19 को उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, तो खत्म कब होगा, पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को, फिर स्टार्ट होगा 1 जुलाई को 19 को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर को होगा, फिर स्टार्ट होगा अक्टूबर में, अक्टूबर 19 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर स्टार्ट होगा जनवरी में, खत्म होगा 31 मार्च को। आप ध्यान देखते हैं तो ये क्वार्टर का बिगिनिंग है, ये क्वार्टर का एंड है, ये क्वार्टर का बिगिनिंग है, ये क्वार्टर का एंड है, ये बिगिनिंग है, ये एंड है, और बिगिनिंग है, एंड है। यहाँ पे सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया कि क्वार्टर बिगिनिंग का पूरा, एंड का पूरा है। और कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन करने का वही है, कॉन्सेप्ट करने में कोई चीज नहीं हुआ है। फिर से वही तरीका मैं समझता हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्राइंग का फर्स्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, और ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोजर है 31 मार्च को, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है मेरा। अब ध्यान से देखिए, अगर बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे होगा, सेकेंड ड्राइंग यहाँ होगा, थर्ड यहाँ, लास्ट यहाँ। तो फर्स्ट ड्राइंग का डेट ये दिख रहा है 1 अप्रैल, ये हो गया 1 अप्रैल 19, और लास्ट ड्राइंग कब होगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 20 को। ठीक, अब हमको यहाँ से तक जाना है, यहाँ से तक जाना है, ड्यूरेशन काउंट करना है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक जाएंगे 12 मंथ्स, और जनवरी से जाएंगे 31 मार्च, तो 3 मंथ्स, 12 और 3 कितना आ जाएगा, ड्यूरेशन निकालने जा रहा हूँ, 12 + 3 अपॉन 2, तो आ जाएगा 7.5। ठीक, ड्यूरेशन आ गया। अब एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि वो ड्राइंग कर रहा है सपोज, और वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर बाय द वे क्वार्टरली भी करेगा तो क्या होगा, क्वार्टरली करेगा तो एक साल में 4 बार ड्राइंग करेगा, 5,000 5,000 5,000 5,000। तो यहाँ पे मैंने पर मंथ था तो पर मंथ के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साल में मतलब 1 ईयर में वो 4 टाइम्स ड्राइंग करेगा, क्योंकि अप्रैल में करेगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 4 टाइम्स करेगा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये ड्यूरेशन निकाला 7.5, और यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाला 20,000 पीस। फिर फॉर्मूला वही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा हो चुका है क्वेश्चन में 20,000, फिर 6/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 7.5/12, और ये 10 ये परसेंटेज लगा के आंसर निकाल लीजिएगा। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ फटाफट। ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बात करता हूँ एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर आप ध्यान से देखते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर बिगिनिंग क्वार्टर की अप्रैल को है तो एंड कब है 30 जून को, फिर अप्रैल जुलाई में स्टार्ट है तो फिनिश कब है 30 सितंबर को, फिर स्टार्ट है 1 अक्टूबर को तो फिनिश कब है 31 दिसंबर को, फिर स्टार्ट है 1 जनवरी को तो 31 मार्च को। तो आपको एंड पकड़ना है। एंड तो हमारा बिगिनिंग ऑफ, अब यहाँ एंड की बात करते हैं तो एंड ये दोनों क्वार्टर है,
तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ करेगा, लास्ट ड्राइंग यहाँ करेगा। तो 2 ही डेट देखना होता है हमको। तो फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या है 30 जून 19 और एंड का है 31 मार्च 20। ये आ गया। अब ड्यूरेशन काउंट करेंगे आप फिर से। 30 जून है तो जून छोड़ काउंट करेंगे आप, काउंट होना चालू करेंगे जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना आएगा 9 मंथ्स आएगा। 31 मार्च चाहेंगे 0, तो फिर ड्यूरेशन निकाल लीजिए आप। कितना आएगा 9 + 0, 9 + 0/2 कितना आ गया 4.5। ये आ गया ड्यूरेशन। फिर वही बात है, एक बार ड्राइंग करेगा 5000, दोबारा यहाँ 5, फिर तीबारा और चौथी बार यहाँ, तो 5 4 जा 20। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000 है, 20,000 लिख दिया मैंने। ड्यूरेशन कितना आया 4.5 है, 4.5 लगा दिया मैंने और 10/100 कर दिया परसेंटेज लगा के। आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगा कब, जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब इन दोनों क्वार्टर के बीच का डेट क्या है। अगर अप्रैल की बात करें, जून के बीच का मंथ का अगर निकालेंगे तो अप्रैल भी नहीं होना चाहिए, जून में, दोनों के बीच का। तो अप्रैल और जून के बीच में आता है 15 मई और लास्ट डेट ड्राइंग ये है। इन दोनों के बीच का डेट पकड़ना है मेरे को। मैं जनवरी ना मार्च, जनवरी मार्च के बीच का डेट आता है 15 फरवरी। ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया तो फिर वही बात है, फर्स्ट ड्राइंग का डेट देखना। तो फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या है 15 मई 19 और लास्ट ड्राइंग कब है 15 फरवरी 20। और फिर ड्राइंग का ड्यूरेशन काउंट करना है। प्रोसेस वही, प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा है। तो 15 मई है, तो 15 मई अगर है तो 15 में, तो 15 का अभी डेज बचा हुआ मई का। मई को छोड़ के आपसे काउंट करना चालू करिए। मई के बाद जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा कितना है 10 और प्लस 15 डेज बचा हुआ, तो 10.5 आ गया ये। अब इसका गिन ये 15 का है, 15 फरवरी, तो फरवरी का 15 डेज फरवरी का रख लीजिए। अब गिनना मार्च का, तो मार्च का अगर आप करेंगे तो मार्च पूरा 1 महीना प्लस 15 डेज बचा हुआ वो 1.5। और फिर से अगर डाउन करें, काउंट करें तो 10.5 प्लस 1.5/2, तो कितना हो जाएगा ये काउंट करने पे आपका 6। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा ड्यूरेशन। बस ये तो सेम ही आएगा, यहाँ आपका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 6 फिर परसेंटेज निकालेंगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। और वो था जो है आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ और मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो इस तरह से आपके सामने जो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना सिखाया है, ये सिखाया है मैंने कब, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड पूरे 12 मंथ्स का हो। अगर बात भी इसी क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड मेरा सपोज मान लीजिए कि 9 मंथ्स का होता, तो क्या होता, तो 9 मंथ का जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता तो जुलाई से स्टार्ट होता, खत्म तो होगा 31 मार्च को। ये जरूरी तो नहीं है कि हर बिजनेसमैन 12 मंथ्स का बिजनेस किया होगा, बिजनेसमैन जुलाई से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो जुलाई से काउंट करेगा, जुलाई 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसने 9 मंथ्स ही बिजनेस किया। तो ऐसे कंडीशन में जो काम मैं अप्रैल से कर रहा था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई 19। अब ये अकाउंटिंग पीरियड अगर देखेंगे तो ये क्या अकाउंटिंग पीरियड हो गया 9 मंथ्स का हो गया। तो जहां पे मैं हर जगह अप्रैल ले रहा था क्योंकि वो हर चीज अप्रैल से चालू हो रही थी, अब वो कहां से चालू होगी 1 जुलाई से होगी। तो अगर बात करते हैं 1 जुलाई की, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग कब होगी 1 जुलाई को, और एंड ऑफ ईच ड्राइंग, एंड ऑफ बिगिनिंग पहली ड्राइंग होगी 1 जुलाई को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी 31 मार्च को। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में है 1 जुलाई से 31 मार्च है, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है। और मैं बात करता हूँ कि वो मान लीजिए पार्टनर ड्राइंग कर रहा है मिडिल ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है 5000, तो क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कोर्स का बराबर लिख लीजिए 31 मार्च 20। अब देखिए आप फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या है, पहले हर महीने की पहली तारीख, तो जुलाई को 1, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसे फर्स्ट को करेगा। तो पहली ड्राइंग का डेट हमको पकड़ना है, 1 जुलाई होगी, 1 जुलाई 19, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, ऑब्वियस बात है मार्च मंथ लास्ट है और फर्स्ट को ही कर रहा है, तो मार्च 1 20 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो जुलाई से लेकर 9 मंथ्स, यहाँ से करेंगे 1 मंथ, 9 + 1/2, तो कितना आ गया 10/2 = 5, ये आ गया 5 मंथ्स। अब देखिए मान लीजिए 5000 पीस करता है 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड, सिर्फ 9 मंथ्स ही कर पाएगा, तो 5000 × 9 तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग 45,000। अब कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया 45,000, और ये जो ड्यूरेशन मैंने निकाला है 5 मंथ्स का है, तो ड्यूरेशन हो गया आपका 5 मंथ्स का, और परसेंटेज आपका 10% है, 10/100 प्लस इसका इंटरेस्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
ये था 9 मंथ्स का बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अब एंड ऑफ ईच मंथ करें तो क्या था, जुलाई में तो ड्राइंग करेगा, लेकिन कब करेगा, 31 जुलाई को। तो कुछ नहीं करना है, 31 जुलाई कर देंगे। मान लीजिए बिगनिंग था, इसको मैं कर देता हूँ एंड ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा, तो 31 जुलाई को पहले ड्राइंग, फिर 31 के बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर मार्च। लास्ट ड्राइंग कब होगी भाई, 31 मार्च को। फिर यहाँ से आता काउंट करना है, तो जुलाई 31 है, 31 मार्च जुलाई छोड़ दीजिए। अब जुलाई के बाद आप गिनना चालू करेंगे अगस्त, अगस्त 31 मार्च तक जाएंगे तो आएगा 8 मंथ्स, और यहाँ से आते करेंगे तो 0, तो 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर वही बात हो गई, 9 टाइम्स ड्राइंग करेगा तो इंटू 9 45,000, तो 45,000 हो गया। ड्यूरेशन कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, परसेंटेज वही 10% है। फिर इंटरेस्ट ड्राइंग का आंसर आ जाएगा, आंसर मैं निकाल रहा हूँ, बस आपको सॉल्व करके इसका आंसर करना है। ये हो गया आपका एंड ऑफ ईच मंथ। अब मैं बात करता हूँ इसी तरह से मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल मतलब 15 जुलाई, बस यहाँ पे अगर मिडिल होगा तो क्या होगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 15 जुलाई हो जाएगा, 31 15 मार्च हो जाएगा। फिर गिनेंगे जुलाई से गिनेंगे, प्रोसेस पूरा आपका यही रहेगा। 15 जुलाई से है तो जुलाई में 15 डेज के सेपरेट करिए, स्टार्ट करेंगे अगस्त से, तो अगस्त से लेकर 31 मार्च जाएंगे, 8 मंथ प्लस 15 डेज आपके पास पड़ा हुआ है, 8.5 आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आप इधर गिरेंगे तो आपके पास 15 डेज है, यानी 0.5, तो इसका अगर ड्यूरेशन निकालेंगे तो कैसे आएगा, ड्यूरेशन आएगा 8.5 प्लस 0.50 अपॉन 0.5 अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा 4.5। अब यहाँ पे ड्यूरेशन निकालेंगे तो 4.5 आ गया, बस अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो सेम आएगा, 5000 इंटू 9 और 40,000 का 4.5 इंटू 10/100, क्योंकि 9 मंथ्स का काउंटिंग पीरियड है, बार बार 9 चल रहा है। तो ये प्रोसेस होगा, क्वार्टर में भी होगा तो होगा। क्वार्टर में क्या होगा, आप ध्यान रखिए, अगर 9 मंथ्स का काउंटिंग पीरियड है तो ऑब्वियस बात है, ये जो पहला वाला सेट आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा आपके सामने, क्योंकि आपका काउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है, जुलाई से। तो जुलाई से स्टार्ट होगा सितंबर तक, फिर अक्टूबर स्टार्ट होगा 31 दिसंबर तक, फिर जनवरी से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। फिर अगर बोलेगा क्वेश्चन में, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला ड्राइंग का डेट ये हो गया और लास्ट ड्राइंग का डेट ये हो गया। और अगर बाद में क्वेश्चन बोलता है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो पहला क्वार्टर का एंड यहाँ हो रहा है और लास्ट क्वार्टर का एंड यहाँ हो रहा है। मिडिल बोलेगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जुलाई ना सितंबर, जुलाई और सितंबर के बीच में क्या होता है, अगस्त, 15 अगस्त होगा, तो ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। इन दोनों के बीच का क्या होगा, 15 फरवरी होगा, तो ये मिडिल हो गया। और अगर क्वार्टर होगा तो एक साल में 12 महीने में 4 बार होता है, 9 महीने में कितने बार होगा, 1 2 3 बार होगा। सेम प्रोसेस 6 महीने का होता है, जैसे ये 9 महीने का मैं अकाउंटिंग पीरियड सिखाया था, 6 महीने का होता है। मान लीजिए 6 महीने अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, वो नजर आएगा अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20, तो आप यहाँ करेंगे तो 6 मंथ्स आएगा। तो फंडा वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो काम हम जुलाई से काउंट कर रहे थे वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे अक्टूबर से, और इस तरह से फिर इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। तो ये आपके सामने जो आज मैंने सिखाया इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना, ये तब सिखाया जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो इन इक्वल इंटरवल हो। तो कैसे इस फॉर्मूले को, पूरे फॉर्मूले को यूज करते हैं और इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं जब अनइक्वल अमाउंट हो और अनइक्वल इंटरवल हो। ध्यान समझिएगा, इसके लिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको सॉल्व करिएगा, जो डाउट होगा मेरे से बात करिएगा। थैंक यू।